Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education. How are you all? I hope that आप सब लोग अच्छे हैं। यूजीसी ने ऑलरेडी जो नेट 2024 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो प्रोविजनल आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया है एंड वो स्पेसिफिक कुछ डेट्स के जो आंसर की है वो रिलीज़ किया है जैसे कि 21st, 22nd एंड 23rd। स्टूडेंट्स, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15th ऑफ सितंबर के बाद या उसके पहले ही यूजीसी जो है रिजल्ट पब्लिश कर देगा। स्टूडेंट्स, हम ये देख सकते हैं कि जो प्रोविजनल आंसर की है वो जब फाइनल आंसर की में तब्दील होगा तब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। एंड ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेसिकली जो होम साइंस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उसके जो आंसर हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आंसर की जो है रिस्पॉन्स शीट जो है क्वेश्चन पेपर जो है ओवरऑल हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर है वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हो या वीडियो को दोबारा प्ले करके भी देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर है एंड उस अकॉर्डिंग आप आपके रिस्पॉन्स शीट के साथ वो मिला सकते हो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट स्टूडेंट टुडेज क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उन सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन्होंने यूजीसी नेट होम साइंस का पेपर दिया था 22 अगस्त 2024 को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 51, changes in performance of work in the interest of work simplification can be grouped into three classes. Select the changes from the least to the most important in sequence. ठीक है, लीस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट तक को आपको चूज करना है। तो कहिए क्या होगा आंसर। आपको कई तीन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है प्रोडक्ट, बी में है बॉडी पोजीशंस एंड मोशंस एंड सीक्वेंस ऑफ वर्क, सी में है टूल्स इक्विपमेंट्स एंड वर्क अरेंजमेंट, डी में है एनर्जी स्पेंड ऑन एक्टिविटीज, ई में है टाइम स्पेंड ऑन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू। ठीक है, वो होगा ऑप्शन टू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52, द फंक्शंस ऑफ अ फैमिली थेरापिस्ट। फैमिली थेरापिस्ट जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? Acts as a collaborator for the whole family, expresses empathetic comments, demonstrates a caring attitude, designs a rating scale, gives birth control advice। तो कौन से ऐसे तीन जो ऑप्शंस है वो एज अ फैमिली थेरापिस्ट के फंक्शंस को डिफाइन करता है? तो बोलिए क्या होगा आंसर। जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन थ्री। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन थ्री, यानी ए बी सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, in resolving industrial disputes collective bargaining has been viewed from three perspectives। उन तीन पर्सपेक्टिव्स का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस क्या क्या है? एज अ चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज, एज अ पीस ट्रेटी बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, एज अ सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल जुरिस्प्रूडेंस, एज अ प्रोसेस ऑफ कंपनी पॉलिसी, एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। तो कहिए क्या होगा राइट आंसर। आपको तीन ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री। ठीक है, वो होगा ऑप्शन थ्री, यानी ई बी सी। ई बी एंड सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है? व्हेन वी ईट meal, some compounds do not get metabolized, they instead become special molecules। जब हम कोई भी मील खाते हैं तब जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, वो कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? तो कहिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन वन, यानी लिगेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? फॉर मैक्सिमम यूजफुलनेस मार्केट सेगमेंट्स मस्ट एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मैक्सिमम यूजफुलनेस है, मार्केट सेगमेंट्स मस्ट एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑप्शंस है मेजरेबिलिटी, सब्सटेंशियलिटी, एक्शनेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। तो कहिए, आपको कई 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, तो आप इसे एलिमिनेशन करके भी राइट आंसर लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, यानी ए, बी, सी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 56। द सिंगल सेल विच डिवाइड्स अगेन एंड अगेन, यानी बार बार जो डिवाइड होता है, एंड इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? कहिए। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा जाइगोट। ओके। क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, which level of moral reasoning is based on the person's own moral standards? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, बिगिनिंग और पोस्ट कन्वेंशनल। तो कहिए, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा पोस्ट कन्वेंशनल। Question number 58. The period from conception to implantation of the embryo is called, क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा जर्मिनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया है? द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ management by objectives under policy and planning techniques used in management of public organization is, क्या कहा जाता है? पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, या प्लानिंग डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कहिए, राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 59 क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3, planning and controlling. Question number 60. Which one of the following is not a technique for noise reduction at a source? Noise को reduction करना, वो भी source से, यानी जहां से उसका starting हो रहा है, वो basically नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है, not लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, using earplugs and muffs. Okay. Question number 61. यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉकेट्स है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको बताना है कि फ्लैप पॉकेट, वेल पॉकेट, बाउंड पॉकेट एंड पैच पॉकेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है? वो होगा ऑप्शन 2, यानी जो ए है, यानी फ्लैप पॉकेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्लैप पॉकेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है द ओपनिंग इज कवर्ड विथ फ्लैप। यहाँ पे आप कीवर्ड देख सकते हो, फ्लैप, विच कैन बी लेफ्ट ओपन फॉर बटन डाउन। बी में क्या है? वेल्ट पॉकेट। यहाँ क्या होगा? Characteristics 1. The opening is visible like a slot and can be finished with a rectangular piece of fabric standing upwards from the pocket edge. ठीक है। सी में है बाउंड पॉकेट, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, इट लुक्स सिमिलर टू अ लार्ज बाउंड। यहाँ पे भी कीवर्ड्स है बाउंड, बटन होल विथ टू प्लीट्स ऑफ फैब्रिक मीटिंग एट द सेंटर ऑफ द ओपनिंग, एंड लास्ट में है पैच। उसके साथ जाएगा ऑप्शन 3, इट इज अप्लाइड ऑन द फेस साइड ऑफ द गारमेंट एंड कैन बी मेड इन एनी नंबर ऑफ शेप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे प्रोग्राम्स है, उसके साथ बेनिफिशियरीज है। जो नेशनल आईडीडी कंट्रोल प्रोग्राम है, जो नेशनल आईडीडी कंट्रोल प्रोग्राम है,
उसका बेनिफिशियरी कौन है? उसका बेनिफिशियरी कौन होगा? पहले तो हम ये देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 62 है, उसका राइट ऑप्शन क्या है? उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। तो ए के साथ क्या होगा? ए के साथ होगा 3 यानी एंटायर पॉपुलेशन। अंत्योदय अन्य योजना, उसके साथ क्या होगा? उसके साथ होगा बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज जो होते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज है प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। एंड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज जो है वो है ड्राउट अफेक्टेड यूटीज और स्टेट्स यानी यूनियन टेरिटोरीज और स्टेट। Question number 63. Question number 63. The fatty acids known to be essential for complete human nutrition are क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 यानी ए, बी एंड डी। जो स्टेरॉल्स होते हैं ये बहुत ही हेल्थ के लिए बैड है। स्टेरॉल्स भी हेल्थ के लिए बैड है, तो आप एलिमिनेशन करके भी राइट ऑप्शन लगा सकते हो। Question number 64. Question number 64. Which one is the property of hemicellulose? Hemicellulose के properties क्या होंगे? कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। Question number 64 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? Indigestible and insoluble in water यानी जो ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है आपको अरेंज करना है स्टेप्स को। मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलोज xanthan सॉरी मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलोज xanthate सॉल्यूशन। ठीक है, आपको जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका जो स्टेप्स है आपको अरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? DECAB यानी डी यानी रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एल्कली नोन एज स्टिपिंग एंड शेडिंग इनटू स्मॉल क्रम्स। ये हो गया 1। नेक्स्ट क्या होगा? एजिंग ऑफ एल्कली सेलुलोज फॉर लोअरिंग द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये हो गया 2। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड फॉर कन्वर्शन टू एल्कली soluble cellulose xanthate and dissolution in dilute alkali। ये हो गया 3। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा जो ए है राइपनिंग एंड विस्कोस फिल्ट्रेशन फॉर द रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल एंड लास्ट में होगा डिएरेशन। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है आपको स्टेप्स को अरेंज करना है डिजाइनिंग चार्ट इन सीक्वेंस। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी फर्स्ट कौन आएगा? फर्स्ट आएगा रिसर्च द टॉपिक फ्रॉम क्रेडिबल सोर्स यानी कुछ विश्वसनीय सोर्स से आपको उस टॉपिक के बारे में छानबीन करना पड़ेगा। उसके बाद है डिवाइड कंटेंट इनटू हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। आपको एक हेडिंग बनाना है, उसके अंदर सब हेडिंग्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा आइडेंटिफाई विजुअल्स एंड कलर स्कीम। क्या कलर्स आप यूज करोगे, क्या स्कीम्स आप यूज करोगे वो आपको यहाँ पे चूज करना है। नेक्स्ट क्या होगा? 4 नंबर में प्रिपेयर अ ड्राफ्ट यानी सपोज ये आपका चार्ट है तो इसका एक ड्राफ्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा विद लेआउट विद टेक्स्ट एंड विजुअल्स। एंड लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा डिजाइन द फाइनल लेआउट विद टेक्स्ट एंड विजुअल्स। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा जा रहा है कि द थ्री सीविंग मशीन पार्ट्स विच टुगेदर constitute the drop feed mechanism are। राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 67 का? राइट ऑप्शन होगा प्रेशर फुट, थ्रोट प्लेट एंड फीड डॉग। क्वेश्चन नंबर 68। टाइप्स ऑफ बेल्ट्स इंक्लूडेड अंडर टाई बेल्ट कैटेगरी। ठीक है, ये बेसिकली बेल्ट से क्वेश्चन है। बेल्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट है बेसिकली पेपर 2 होम साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा अगर हम देखें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी सी, डी एंड ई। बायस बेल्ट, कॉन्टोर बेल्ट एंड रिवर बेल्ट।
क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे भी आपको अरेंज करना है प्रोसेसिंग ऑफ लिनेन। वेरी इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। यानी फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है हार्वेस्ट करना है आपको, उसके बाद रिपलिंग करना है, उसके बाद आपको रेटिंग करना है, उसके बाद ड्राइंग करना है एंड लास्ट में स्पिनिंग करना है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ये कह रहे हैं कि a group of genetic disorders of hemoglobin synthesis which results from a defective rate of synthesis of one or more of the globin chains but there is no defect in the amino acid structure of globin chains। क्या होगा? यहाँ पे कीवर्ड है। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा थैलासेमियास। ठीक है, थैलासेमियास। Question number 71. As per classification of mental retardation based on what IQ score, yani intelligent quotient score, a person is considered as profoundly mentally retarded. कौन से मात्रा के व्यक्ति को हम mentally retarded कह सकते हैं? राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा 20। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको मैच करना है टाइप ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में अगर हम देखें, जो फिनेंशियल रिस्क है, फिनेंशियल रिस्क के साथ जाएगा आपका फिनेंशियल कैपेसिटी। आप देख सकते हो कीवर्ड। नेक्स्ट है मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क के साथ जाएगा आपका इन्वेस्टर साइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका परचेसिंग पावर रिस्क, उसके साथ जाएगा प्राइस लेवल एंड लास्ट में जो है पॉलिटिकल एंड सोशल रिस्क, उसके साथ जाएगा कैपिटल मार्केट। 73 नंबर क्वेश्चंस, यहाँ पे थियोरिस्ट है एंड यहाँ पे उनके थ्योरीज हैं। अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं जीन पियाजेट की जो थ्योरी है वो है बी के साथ 4। तो यहाँ पे बी के साथ 4 है, बी के साथ 4 है। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है, यानी एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है, अगर हम देखें तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ होगा साइको सोशल। ठीक है, यानी सी के साथ 1, सी के साथ 1 दोनों जगह पे है। फर्स्ट है यूरी ब्रॉन फ्रेडवर्क की जो थ्योरी है, उसके साथ क्या जाएगा? बायो इकोलॉजिकल, यानी ए के साथ 3, ए के साथ 3 कहीं पे नहीं है, तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। Question number 74. The first step of any parent education program is to find similarities between a group of parents by developing which one of the following। कौन सा चीज पहले डेवलप करना पड़ेगा? पहले आपको रैपोर्ट डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे के साथ खुल के बात ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आप एजुकेशन प्रोग्राम को कंडक्ट करोगे? क्वेश्चन नंबर 75 और आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन। The three enzymes produced by the pancreas which continue breaking down patients into simpler बेसिकली जो प्रोटीन्स है उसको सिंपलर फॉर्म में जो तोड़ते हैं, वो कौन से ऐसे एंजाइम्स है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा सी डी एंड ई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। तो आज हमने करीब 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड अगले क्लासेस में हम 25 करके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आंसर की है प्रोविजनल आंसर के, उस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्विंग है वो हम जल्द से जल्द कर लेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस बार क्या क्या आया था एंड अगली बार क्या क्या आ सकता है। एंड वीडियोस के लिए पेपर 2 होम साइंस, पेपर 1 जनरल पेपर के वीडियोस के लिए ज़रूर से चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको हर एक टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है वो आपको चैनल पर मिलेंगे। आपको पेड बैच में अगर एनरोल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गए जो फॉर्म के लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हो। फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।